हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शंतफर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। आई होप कि आपने आज के दिन के बाकी की वीडियोस चेकआउट कर ली होंगी। काफी सारी चीजें आपको आज के दिन दी गई हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी भी कंडीशन सुधर नहीं रही हैं। चीजें वही की वही हैं। ऐसे में करें तो करें क्या, खबरें क्या है आज के दिन की कुछ हाईलाइट्स यहां पर देखते हैं फटाफट से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे आपको नहीं लगते हैं। वीआई रीचेस 106 पेटाबाइट्स डेली डाटा कैपेसिटी। आज के दिन की जो इंप्रूवमेंट है, जो नया इंप्रूवमेंट कंपनी ने आज किया है वो ये है 106 पेटाबाइट्स डेली डाटा कैपेसिटी। अब ये इंप्रूवमेंट और ये नया कंपनी ने जो यहां पर आगे बढ़ी है, बेसिकली 17 सर्कल्स में स्पेशली, जहां पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया है पिछले 7 सालों में सबसे बड़ा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग जाती है कि कंपनी वापस से रिवाइवल प्लान की तरफ जा रही है। अभी यहां पर हाईलाइट समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि एजीआर पर अभी भी किसी भी तरह का कोई रिलीफ कंपनी पर नहीं आ रहा है। एजीआर क्लॉक टिक्स फॉर वोडाफोन आइडिया। गवर्नमेंट अनलाइकली टू ईज एजीआर ड्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया। अभी भी सरकार किसी भी तरह के एजीआर के कन्वर्जन पर या पर एजीआर के रिलीफ पर मंजूरी नहीं दे रही है। ऑल दो कंपनी बार बार कहीं कुछ ना कुछ नया तरीका लेकर के आती है, रेजोल्यूशन प्लान्स लेकर के आने का, या कुछ नया रिलीफ कि हमको दे दिया जाए, भैया इसी को ही कंसिडर कर लो। लेकिन सरकार कोई भी कंसिडरेशन अभी यहां पर नहीं ले रही, डिस्पाइट इसके कि सरकार ने रिसेंटली इक्विटी कन्वर्जन किया था। अब और इक्विटी कन्वर्जन तो भैया होने नहीं वाला। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोडाफोन आइडिया के बारे में जानते हो तो आपको सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या एजीआर पर चल रहा है। हाइलाइट्स आज के दिन की 17 सर्कल्स में कंपनी ने जो नया डेवलपमेंट किया है आज के दिन में, वो 4 गुना डेवलपमेंट है। 2018 से ये डेवलपमेंट कंपनी पर देखने को नहीं मिला है, और ये ग्रोथ अब 4 गुना आया है कंपनी का रिसेंटली। कैपेसिटी इंक्रीज कंपनी यहां पर कर रही है, 106 पेटाबाइट डेली कंपनी ने यहां पर अचीव किया है। तो बड़ी अपडेट है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ग्रोथ इज पावर्ड बाय, जो ग्रोथ यहां पर मिला है 4 गुना ग्रोथ, जो 2018 के बाद से अब जाकर क्या है, यानी कि 7 सालों में जो ग्रोथ नहीं दिखा वो अब दिखा है। उसके पीछे का जो पावर यहां पर कंपनी को मिली, जो रीजन यहां पर बना, वो 17 सर्कल में है, और कंट्रीब्यूशन यहां पर रहा 98% ऑफ वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू में। तो ये चीज कंपनी के लिए अच्छी है यहां पर। और अब टोटल जो फोकस यहां पर रहेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट पे है। इसी रीजन की वजह से ये ग्रोथ 2018 के बाद से बढ़ा है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया कहां है, बेसिकली एमएसएमईज, यहां पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंट फंड रेजेस भी कंपनी ने किए हैं, बट फर्दर फुल रिवाइवल के लिए और फंड रेज आने जरूरी है। तो इस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव मिल जाने से ये नहीं होता कि कंपनी पूरी रिवाइव कर जाएगी। हमें लगातार पॉजिटिविटी इस तरह की चाहिए होगी। अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो और कंपनी को फर्दर इन्वेस्ट या पर फंड्स लाने पड़ेंगे ही कंपनी को और आगे उठाने के लिए। वोडाफोन आइडिया 4G कवरेज हैज ग्रोन फ्रॉम 40%, 2018 में 40% से लेकर के 2025 में 83% का ग्रोथ कंपनी का आ चुका है, और 2026 का टारगेट कंपनी का 90% का है। अब 2026 की जब बात आती है तब आपको एक चीज पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के खत्म होते तक वोडाफोन आइडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया हम तो अपनी कंपनी ही बंद कर देंगे। तो यहां कंपनी क्या कह रही है कि भैया हम 90% टारगेट की तरफ जा रहे हैं ग्रोथ में। तो कंपनी ने जो बोला और जो कंपनी अब बोल रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या कंपनी रिवाइवल प्लान्स ढूंढ रही है अभी भी? तो बिल्कुल, जब तक एजीआर पर कोई रिलीफ नहीं मिलता, या पर कहें कि सरकार सीधा खुद से मना ना कर दे कि भैया आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, तब तक कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी जुटी हुई है कि कुछ ना कुछ हम आगे ग्रोथ में करते रहे। और ये अच्छी चीज है, स्पेशली तब जब कंपनी ने स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर कि भैया हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो 90% का ये ग्रोथ का जो टारगेट है, ये कहीं ना कहीं यहां पर अच्छा टारगेट, कंपनी का विजन जो है कहीं ना कहीं एक चीज को क्लियर करता है कि भैया ऐसा शायद अभी ना हो। अब क्वार्टर 1 की क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी कि क्वार्टर 1 में कंपनी को जरूरत क्या रहेगी, बेसिकली यहां पर समझने की है। अब बात करें सेल्स की या पर कंपनी के प्रॉफिट्स की, ऑल्दो प्रॉफिट्स में तो कंपनी आ नहीं रही है, लॉसेस में ही लगातार कंपनी देखने को मिल रही है। सो अगर कंपनी लगातार लॉसेस में ही है, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं,
ऐसे में कुछ चीजें हैं, कुछ सेगमेंट्स पर आपको नजर होनी चाहिए। जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं गोल्डमैन सैक्स जैसे 286 रुपए कंपनी का आरपीयू होना चाहिए। अब भैया 286 का आरपीयू होना चाहिए मतलब कि हमको लगातार हर क्वार्टर में आरपीयू पे ग्रोथ चाहिए, जो कि पिछले क्वार्टर से कुछ हो भी रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो भी रहा है। तो इस तरह से अगर लगातार कंपनी के आरपीयू में ग्रोथ आता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी के आरपीयू किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर, तो वहां हमको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या वोडाफोन आइडिया यहां पर रिवाइव कर पाएगा इन कमिंग फ्यूचर? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।